जे दूसरा के घर में आग लगावेला नो, ओकरा घर में खुद आग लाग जाला। जे दूसरा के हु हल्ला करेला, ओकरो एक दिन हु हल्ला होखेला। लेकिन आजकल के लोग नो ई कुल नइखन सोचत। बस दूसरा के लागत रहन चुगली करे, होकर बात होकर ले फलनिया हइसे बिया, चिलनिया हइसे बिया। अगर कोई अपन कमी अपने अंदर ताके झाके लागो तो कोई से कोई की दुश्मनता ना होखी। लेकिन आजकल के आदमी नु अपन नइखन देखत, लागत रहन दूसरा के निहारे। कैसे सास पुतोह में बनता, कैसे ससुया पुतोहिया बड़ा हंस के बतियावत तरीसन। हाँ अब बा, अब दुख बा हनी घरे, अब तो बहुत ठीक ठाक रहती सन। ओकर पुतोहिया वीडियो बनावेले, नाच के वीडियो बनावेले। इहे कुल लोग देखत रहन। आपन तो देखे के बा ना। अरे भाई तू अपन देखा ना कि तारा में का कमिया बा, तारा में। हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे बच्चे अच्छे हैं, हालांकि पूरा परिवार अच्छा है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह का टाइम है, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मम्मी गई हैं शादी में और अभी तक नहीं आई हैं। लग रहा है कि आज आएंगी भी नहीं, सूचना मिला है कि नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी बहुत कम चलता है, सुबह में ही ज़्यादा चलता है। तो अब तक नहीं आई तो अब नहीं आएंगी। और हमारे घर में सब कुछ हो गया है, खाना वाना बना के खा भी लिए हैं, नहा धोआ कर बिल्कुल फिट फाट हो गए हैं। जो भी मेरा काम था सब हो गया है, कोई काम बाकी नहीं है। और बस बबू को सुलाना है। लाडो गई है उधर, खेल रही है बाहर, और बाबू अभी घर पे ही है। तो दोनों बच्चे हमारे खेल रहे हैं और स्वस्थ मस्त अच्छे हैं, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। घर में सब काम हो गया है। और कहा क्या ही बताएं, पता है लोग आजकल दूसरे को ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आप अपना देखिएगा तो मैं तो सबसे कहती हूँ कि किसी के बारे में अगर कोई ना सोचे, ना देखे, ना ताके झाके, तो किसी से किसी की दुश्मनी ना होगी। लेकिन इंसान ये सब कहाँ कोई सोचता है। बस दूसरे की बुराइयां करने में लोग लगे हुए हैं कि फलानिया क्या कर रही है, फलाने के घर क्या हो रहा है, वो कैसी पहनी है, वो अच्छा पहनी है, वो बुरा पहनी है। तो ये सब चीज़ नहीं सोचना चाहिए। हालांकि सबको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि समय कब किसी के साथ बदल दे ये कोई नहीं जानता। किसकी परिस्थिति कब खराब हो जाए, कब अच्छा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। भगवान दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं, और सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ किसी को दुख दे दिए हैं तो किसी को सुख नहीं करेंगे। लेकिन दुख देने वाले दाता हैं भगवान, तो सुख देने वाले भी ऊपर बैठे हैं, वही देने वाले हैं। आपको नीचा देखने से, आपको हंसने से, मजाक उड़ाने से ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले का किस्मत नहीं बदलेंगे। तो आप किसी के बारे में बुराइयां ना करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन आजकल के लोग ये सब सोचते कहाँ हैं, दूसरों के बारे में मुँह नाक चमकाना। थोड़ा सा अगल बगल में कुछ हो जाए तो उसी बात को 10 बार रिपीट करेंगे। लगता है कि वो कितने दूध के धुले हैं, लगता है कितने वो साफ़ सुथरे हैं, उनके अंदर कोई बुराइयां नहीं है। हम एक नहीं होता है जैसे कि क्या कहा जाए उसको, संत महात्मा। आम नागरिक में तो कोई वैसा है ही नहीं, लेकिन हम तो उसको यही ना कहेंगे कि संत। लेकिन हमको लगता नहीं, बस संत महात्मा वो है नहीं, उसको हम संत महात्मा नहीं कहते हैं, क्योंकि हमेशा उसके मुँह से चुगली ही सुनते हैं। फलाने की पुतोहिया ऐसे, तो फलाना वो होइसे, तो ओकर लइकिया होइसे, तो ओकर लइकिया होइसे, भाग गइल त का भइल ना भइल, यही सब लोग टिप्पणी करते हैं। अच्छे लोगों का ये काम नहीं है टिप्पणी करना। आप एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दीजिए। और अगर किसी चीज़ की आपको जानकारी भी है तो अपने मन में दबा के रखिए। ये नहीं कि हमसे कहिए तो उससे कहिए, तो उससे कहिए। इससे क्या होता है कि गंदगी फैलता है। ऐसा नहीं है कि सब जानता है। आप ज़्यादा जानते हो तो सामने वाला थोड़ा कम जानता होगा, तो क्या होगा, ये बताने की क्या ज़रूरत है। क्या बताने की ज़रूरत है, वो आपसे थोड़ी ना पूछने जा रहा है कि क्या हुआ है ना। आप किसी के बारे में टिप्पणी ना करो, और जिसको जो पसंद होगा वही करेगा। आपको कहने अनुसार वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसके नसीब में वही लिखा होगा। बिना नसीब का लिखा हुआ, और किसी के साथ जिसके साथ जैसा लिखा होगा वैसा होना ही होना है। इसमें ये नहीं कहना है कि उसके साथ ऐसा हो गया। हो सकता है ऊपर से उसकी लिखावट होगी, भगवान की तरफ से वो लिखावट होगा, उसी की वजह से उसके साथ ऐसा बीत रहा है। तो आप ये मत कहिए, क्योंकि आप भगवान नहीं हैं उसके लिए। आप उसको 2 टाइम की रोटी नहीं दे रहे हैं, तो आपको हंसने का भी अधिकार नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। किसी के बारे में आप कुछ भी जानिए तो ना कहिए, क्योंकि आप 2 टाइम खाना खाकर पचा देते हैं, और 2 ठो बात आपसे नहीं पच रहा। आप कैसी हैं कि आपसे
दो बात नहीं पच रहा है। हम लोग हैं कि 100 बात पचा देते हैं। आपसे दो बात नहीं पच रहा है। हम लोग भी तो कहीं नहीं आना है ना जाना है, चार कोठरी के अंदर ही रहना है। हम लोग भी सबका बात जानते हैं, लेकिन क्या ही मतलब है किसी की बुराइयाँ करने का। बस अपने आप से फुर्सत ही नहीं है। मेन बात तो है कि फुर्सत ही नहीं है। साला आराम करने के लिए तो सोचते हैं तो ऐसे मोबाइल गिर जाता है और ऐसे ही गिर जाते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। ये काम करते हैं तो दूसरा काम वेट करता है कि हम कब करें। पता है अभी इतना मेरा खुद कपड़ा सिलना है, लेकिन देखिए अब तो थोड़ा सा बड़ा दिन हो रहा है, अब सिलूँगी धीरे धीरे। और मशीन क्योंकि घर में पहले रूम में ही था तो थोड़ा सा दिक्कत होता था सिलने में, तो बाहर निकाली हूँ। अब सिलूँगी क्योंकि सिला हुआ रहता है तो बढ़िया रहता है। कहीं भी आना जाना है तो पहन लीजिए, चले जाइए। वैसे तो उतना कोई दिक्कत मुझे नहीं है। मुझे कहीं भी जाना रहता है तो मैं फटाफट सिल लेती हूँ। जब अपना मशीन है तो क्या ही सोचना है। एक नहीं दो दो मशीन है, वो भी लाइन वाली है। अपनी मर्जी है, ये थोड़ी एक दूसरे से पूछने जाना है कि कैसे कटाई तो कैसे छटाई तो कौन डिजाइन काटेगा। भाई ये सब थोड़ी है। जब अपने अंदर कला है, अपना सब कुछ है, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती है। मैं खुद सिल लेती हूँ, अपना भी सिल लेती हूँ, दूसरों का भी सिल देती हूँ। और कहा जाता है ना कि सब चीज़ में सबका बंटवारा होता है, लेकिन बुद्धि में किसी की बंटवारा नहीं होती। इसीलिए लड़कियों को हर गुण सीख लेना चाहिए कि कब किसका किस्मत कहाँ लाके खड़ा कर दे, किस मोड़ पे खड़ा कर दे। आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। माँ बाप तो जन्म के भागी होते हैं, कर्म के भागी नहीं होते हैं। आपके नसीब में क्या लिखा है ऊपर वाला जाने, माँ बाप नहीं जानते हैं। माँ बाप तो बस एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दिए, उनका काम ख़त्म। अब आपके नसीब के ऊपर है। आपको अच्छा घर बर देख कर शादी करेंगे, अच्छा महल में शादी करेंगे, अच्छा पैसा देकर शादी करेंगे, लेकिन तिलक दान दहेज देने से लड़की को सुख नहीं होता है। बंगला बिल्डिंग प्रॉपर्टी देखकर भी शादी करते हैं, फिर भी सुख नहीं होगा, क्योंकि आपके नसीब में नहीं लिखा है। तो कहा जाता है ना कि लड़कियों को हर कुछ सीख लेना चाहिए। कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। हम लोग पहले थे जब छोटे थे, हमारा जब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ था, अभी रिजल्ट नहीं आया था, जब हम 10th का एग्ज़ाम दिए थे तो क्या सीखे थे, सिलाई सीखे थे। क्योंकि मुझे लग रहा था कि सीख लूँगी तो अपना सूट वूट पहनूँगी, क्योंकि उस टाइम सूट वूट थोड़ा पहनती थी, हल्का फुल्का फ्रॉक भी पहनती थी, लेकिन सूट भी पहनती थी। उसके बाद फिर मेरा 10+2 हुआ इंटर, फिर 10+2 का एग्ज़ाम दी फाइनल ईयर, तो मैं ब्यूटिशियन का कोर्स की थी, तो भी कंप्लीट हो गया। और मैं क्या बोलते हैं, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ फाइनल, तो उस समय क्या सीख रखी थी, उस टाइम भी मैं वो सब क्या बोलते हैं उसको, जो सजाया नहीं जाता है घर में, ऊजा चूजा, वो सब सीखी। और बस तुरंत शादी हो गई, फिर घर आ गया, शादी हो गया तो गांव में हो गया। यहाँ पे आपको कहाँ कुछ सीखना है। जो सीखना है सीखी है वो भी आपको दबा कर अपने अंदर रखना है, अपने कला को। किसी को बताना, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बात कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। सब अपने आप को नवाब है, लेकिन काम पड़ेगा तब ना सब आपको पीछे पड़ेंगे कि आप मेरा ये कर दीजिए तो मेरा वो कर दीजिए। फिर यहाँ आने के बाद कहाँ कुछ सीखे, जो था अंदर वो था। लेकिन हाँ, आज मुझे लगता है कि वो आज हम नहीं सीखे होते तो फिर मुझे कितना दिक्कत सहना पड़ता, और मैं किसके पास जाती, किसी के पास कहना पड़ता मुझे ये कर दीजिए वो कर दीजिए। और थोड़ी सी मैं भिन ज़्यादा हूँ, दूसरा का सिला हुआ दूसरा का बताया हो पहनती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आता है। और अपना हर कुछ है तो अच्छा है। लड़कियों को कला सीखना चाहिए, अपना टाइम पास नहीं करना चाहिए उसके। आजकल की लड़कियाँ घर से उधर घूमती रहती है, अपना टाइम पास हो जाता है। और गांव देहात की लड़कियाँ तो और है, सीखने में एकदम फर्स्ट। सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं है, सबको हम नहीं कहेंगे, लेकिन कोई लड़कियाँ वैसी है जो टाइम पास करती है, सीखती नहीं है। वो सबको लगता है कि हम सीख कर किसी और को दे देंगे, तो नहीं रे बाबा, किसी को देना करना नहीं है। अपना कला अपने ही पास रह जाएगा, तुम्हें ही काम आएगा, किसी औरों को काम नहीं आएगा। जैसे कि मैं हूँ, आज मुझे काम आ रहा है ना। हमारे मैके से एक पापा मुझे मशीन दिए थे, लाइट वाला ही मशीन दिए थे, और मैं खुद अपने फिर एक और मैं मशीन ली, तो मेरे पास 2 मशीन हो गया सिलाई। और जब मैं दुकान खोली थी तो वहाँ पे तो कहना ही नहीं था, बहुत अच्छा मेरा दुकान भी था और मैं सिलाई भी सिखाती थी लड़कियों को।
और फिर मैं दुकान खोलूँगी। आप सबका आशीर्वाद रहा तो, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो। बिना, कहा जाता है ना कि सोचा काम नहीं होता है। हम सोच रहे हैं, शायद हमारे साथ हमारे भाग्य में ना लिखा हो, बस ऊपर वाले की आशीर्वाद हो और चाहें तो ज़रूर फिर दुकान खुलेगा। और फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही क्लोज हो रही है। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए हमारी ब्लॉग में। बाय बाय।